प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह और आज की संध्या में आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं और Praise the धन्यवाद Lord. देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने आज की संध्या में हमें अवसर दिया कि हम उर्दू क्रिश्चियन फेलोशिप बैंकॉक फेसबुक लाइव पेज पर आकर प्रभु की महिमा कर सकें, Hallelujah. प्रभु की आराधना कर सकें। और आप सभी भाई बहनों का भी हम स्वागत करते हैं अपने इस प्रिय पेज के लिए जो उर्दू क्रिश्चियन फेलोशिप बैंकॉक का फेसबुक लाइव पेज है। और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने आप में इस योग्य ठहराया कि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना कर सके। Praise the हालेलुया। Lord. हम Hallelujah. धन्यवाद देते हैं प्रभु के दास के लिए, पास्टर रफीक सदीक के लिए कि प्रभु के इस दास के माध्यम से हम उनके द्वारा उनके पेज पर आ सके। पास्टर साहब पास्टर रफीक सादिक जी के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अपने दास को अपनी सेवकाई के लिए चुना है। प्रभु की आपकी सेवकाई को बहुतायत से आशीष दे। और साथ ही साथ हम अपनी प्रिय बहन सिस्टर पास्टर ज्योत्सना दास जी के लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अपनी सेविका को इस योग्य बनाया कि प्रभु की इस दासी के माध्यम से प्रभु के वचन की सेवकाई भरपूरी से होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. और हम आप सभी प्रिय भाई बहनों का भी हम वेलकम करते हैं। Praise the Lord. आइए हम इस सेशन को जब शुरू करें प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। Yes, Lord. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की सुंदर संध्या के लिए खुदावन कि प्रभु आपने हमें यही याव दिया कि खुदावन हम आपकी हुजूरी में आकर अपने इस प्रिय पेज पर आकर आपके नाम की सताइश कर सके, Amen. आपके Hallelujah. नाम को धन्यवाद दे सके। Praise the Lord. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके तमाम सुरक्षाओं के लिए, आपके तमाम अनुग्रह के लिए, आपके फजल के लिए खुदावन जो प्रभु जी आप हम पर बनाए रखे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपका ही अनुग्रह है खुदावन कि प्रभु जी हम आपके अनुग्रह से अब तक जीवित हैं ताकि हम अपने जीवन से आपकी महिमा कर सके। प्रार्थना विनती करते खुदावन ईश्वर राजा विशेष तौर से आपके दास के लिए खुदावन कि प्रभु जी आज आपने उन्हें इस बात के लिए उन्हें चुना ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन की सेवकाई उनके द्वारा हो सके। तो जब अपने दास पर आपकी आशीष हो, उनके देह प्राण आत्मा मुझे आपका कंट्रोल रहे और होने दीजिए पिता परमेश्वर आज का वचन जो पिता परमेश्वर की ओर से उनके द्वारा प्रभु जी बोया जाता है खुदावन, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो वचन पिता परमेश्वर हम सभी के लिए आशीष का कारण हो पिता। Amen. प्रभु जी, Hallelujah. आपके दास का हो लेकिन वाणी आपकी हो। Amen. प्रभु जी पूरे इस सेशन को हम आपके हाथों में Yes, सौंपते Lord. हैं, आपके कंट्रोल में देते हैं खुदावन। और हर एक भाई बहन को भी पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन और आपका कंट्रोल हम सब पर होने पाए। तो जब मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। Amen. आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। तो आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर की आराधना में कुछ गीतों को गाएंगे और आप सभी भी हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना में शरीक हो। हालेलुया। तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े का के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे
का प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रभु के चरणों में आ जाइए, पूरी रीति से अपने आप को उसके चरणों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। दे मुझे उसमें भरपूर से, खबरों और सब मुसीबतों से, आकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद। यस लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के चरणों में आ जाइए, पूरी रीति से अपने आप को समर्पित कीजिए। हालेलुया। मुझे रच लिया अपने रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कैसी भी स्थिति में हो मेरे प्रियो, चाहे दुख में चाहे सुख में, लेकिन हमें हमेशा अपने पिता की हम तो तारीफ करनी है, उसकी स्तुति सर्वदा करनी है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम एक और गीत को प्रभु Praise की the Lord. आराधना में हम गाएंगे। Yes, Lord Jesus. सेनाओं का यहोवा Hallelujah. हमारे संग 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 है। है। Praise the हालेलुया। Lord. जैसा कि वो कहता है कि ना मैं तो Amen. तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें Yes. त्यागूंगा, तुम्हें Hallelujah. अनाथ ना छोड़ूंगा, इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे Yes, साथ हूँ। हूँ। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद यीशु राजा। आप ही हमारे ऊंचे गढ़ हैं, आप ही हमारी हालेलुया। चट्टान हैं। अब आपका धन्यवाद हो। यस लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। आप ही प्रभु की आराधना करें, प्रभु को धन्यवाद दें उसकी उपस्थिति के लिए जो सदैव हमारे Praise the साथ Lord. बनी Praise रहती the है। Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. धन्यवाद। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। थैंक यू लॉर्ड। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग
धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू Praise the लॉर्ड। Lord, praise the Lord। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं। तो हमारा सृष्टि करता है समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यस लॉर्ड, लाजर को जिसने दिलाया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने मुझे और आपको भी बचाया मेरे Praise the प्रियो। Lord। हमें उस पापों से उद्धार दिया है, Oh, पापों Lord की मुक्ति से हमें Jesus, दिया है। उसने hallelujah। हमें छुड़ाया है हर एक हालेलुया, praise the थैंक यू Lord। लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु यीशु राजा Yes, Lord। आपकी उपस्थिति के लिए। यस लॉर्ड। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याकूब का परमेश्वर मेरे व आपके साथ है, हालेलुया। वो हमारे साथ सर्वदा है, उन विपरीत हालातों में भी हमारे साथ है मेरे प्रियो। हम शायद ये हमारे मुख से निकल जाता है, हे परमेश्वर तू कहाँ है। मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक नहीं मिल पा रहा, हे परमेश्वर तू कहाँ है। मैं बहुत समय से प्रार्थना कर रही हूँ, उपवास रख रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल पा रहा। लेकिन मेरे प्रियो, इस बात को याद रखें, परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहता है, उसका आत्मा हमारे अंदर रहता है, हालेलुया। इस बात को हमें याद रखना है, वो सदैव हमारे अंदर है। लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ मनुष्यों पर है। हमारा ध्यान मनुष्यों पर डिपेंड करता है कि वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, वो हमें विपरीत परिस्थितियों से निकाले। नहीं मेरे प्रियो, निकालने वाला हमारा पिता हमारे साथ है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर चलेंगे और अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करें और आइए हम प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामे खुदावंद गूंदे मुझे और निखारे, रूहे कलामे खुदावंद गूंदे मुझे और निखारे। छू मुझे छू खुदावंद मुझे छू, छू मुझे छू खुदावंद मुझे छू,
मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू, मुझे छू, खुदावन मुझे छू, छू, मुझे छू, खुदावन मुझे छू। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए। और मैं सबसे पहले अपने खुदा को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हर बात में मुझे और आपको अपने खुदा को धन्यवाद देना इसलिए आवश्यक है कि बिना उसके हम अपनी जिंदगी को नहीं गुजार सकते। हालेलुया। और जबकि पहले मुझे ये अवसर मिला है, प्रथम बार उर्दू क्रिश्चियन फेलोशिप बैंकॉक के पेज पर परमेश्वर ने मुझे यह अवसर दिया है कि मैं आज इस संध्या के समय परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। मुझ में तो कोई काबिलियत नहीं, मुझ में तो कोई सामर्थ नहीं मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको सामर्थ बख्शता है। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। और सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद, उसके बाद भाई सादिक साहब का मैं धन्यवाद देता हूं, पास्टर साहब का। और उसके बाद पास्टर ज्योत्सना दास सिस्टर का धन्यवाद देता हूं कि बहन ने मुझे इस पेज पर निमंत्रित किया, इस पेज पर बुलाया। उर्दू क्रिश्चियन फेलोशिप बैंकॉक का ये पेज है और इस पेज पर हम आ सके, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदावन जब मुझे और आपको मौका देता है कि हम वचन की रोटी को तोड़ें, सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर मुझे और आपको यह अवसर देता है कि हम उसके वचन की रोटी को तोड़ सकें। आइए हम प्रार्थना करें, उसके बाद वचन में चलेंगे। प्रभु तेरे धन्यवाद करते हैं खुदावन, खुदावन आपके रहम, आपकी करुणा और आपकी दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने संभाला, आशीष दी, बरकत दी और अपने अनुग्रह में रखा और अब तक संभाला। खुदावन प्रभु जी प्रार्थना करता हूं कि खुदावन मुख मेरा हो और वाणी आपकी हो पिता परमेश्वर, इसके लिए तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु। जबकि प्रभु ये प्रथम बार उर्दू क्रिश्चियन फेलोशिप बैंकॉक के पेज पर यह अवसर हमें मिला है, प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु हमारी प्रार्थना करना, हमारी तेरी आराधना करना और प्रभु तेरे वचन को शेयर करना, प्रभु सब तुझे पसंद योग्य हो सके। पिता आपका धन्यवाद देते, पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। और मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, रोमन्स उसका 12th चैप्टर और 2nd वर्स। प्रेज द लॉर्ड। रोमन्स की पुस्तक, रोमियो की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय और उसका 2 पद क्या फरमाता है? और इस संसार के सदस्य न बनो। हालेलुया। और इस संसार के सदस्य न बनो। आज मैं और आप अपने जीवन को परमेश्वर की संगति में गुजार रहे हैं या मैं और आप खुदा के साथ साथ अपने जीवन को गुजार रहे हैं, या मैं और आप संसार के अनुसार अपने जीवन को गुजार रहे हैं। बहुत से लोगों, मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत से लोग संसार के अनुसार, संसार में जैसे लोग जीवन जी रहे हैं उसके अनुसार चल रहे हैं। सांसारिक बातें, संसार की चीजें, संसारिक काम और संसारिक चिंताएं, इनमें मनुष्य अपने जीवन को गुजार रहा है। हालेलुया। लेकिन खुदा का कलाम रोमियो की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 2 पद कहता है, और इस संसार के सदस्य ना बनो। आज वो वचन कहता है
कि संसार के सदृश यानी संसार की तरह से मत बनो। संसार में गाली देने वाले लोग, बुराई करने वाले लोग, अय्याशी में जिंदगी जीने वाले, व्यभिचार करने वाले और दुनिया की गंदी बातों में लिप्त होने वाले ऐसे लोग हैं। और खुदा कह रहा है, क्या कह रहा है कि संसार के सदृश ना बनो। हालेलुया। परंतु हालेलुया क्या कह रहा है, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। जब मैं और आप एकाग्रता के साथ अपने खुदा से जुड़ जाएंगे, जब मैं और आप एकाग्रता के साथ एक ख्याल से, एक चित्त से मैं और आप अपने परमेश्वर से जुड़ जाएंगे मेरे प्रियो, तो कह रहा है तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाएगा। आज लोगों का जो चाल चलन है मेरे प्रियो, वो पूरी रीति से सांसारिक जीवन है। संसार के अनुसार अपने जीवन को लोग गुजार रहे हैं। नशा है, व्यभिचार है, गंदी बातें हैं, बुराई है, एक दूसरे का साथ धोखेबाजी है। आज ये है मेरे प्रियो संसार के अंदर, और चाल चलन में नशे के साथ जिंदगी गुजर रही है, शराब और सिगरेटों में। और खुदावंद के लोगों, बताना चाहता हूं कि संसार की बदचलनी में लोगों का जीवन गुजर रहा है। वो कह रहा है जब तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाना चाहिए। ये है आज लोगों का कहना, प्रभु का कहना। लेकिन लोग जो है चर्च भी आ रहे हैं, सारे कामों को भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन जीवन बिल्कुल जीरो है। जीवन में बिल्कुल अंधकार में जीवन गुजार रहे हैं। चर्च तो वो आ रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में सारे काम शैतानी है, शैतानी कामों में उनका जीवन गुजर रहा है। चर्च आने से, प्रभु के नाम लेने से, जब एकाग्रता के साथ नहीं ले रहे, जब प्रभु को चिंतन मनन नहीं कर रहे, खुदा से लौलीन नहीं हो रहे, बस पढ़ रहे हैं बाइबल, वचन को पढ़ रहे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लिया, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूं कि वचन को पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। जब तक पढ़ने के अनुसार, वचन के अनुसार, या परमेश्वर की आज्ञाओं में जो लिखी है, खुदा ने अपने कलाम को दिया, उसके अनुसार अगर मेरा और आपका जीवन नहीं गुजर रहा, तो समझ लीजिए, चाहे कितनी दुआ कर लीजिए, चाहे कितनी बंदगी कर लीजिए, चाहे कुछ भी आप कर लीजिए, आपका जीवन वो शैतान की चालों पर चल रहा है। जैसे लूसीफर खुदा के सामने, जैसे लूसीफर खुदा के सामने संगीत बजाता था, उसकी सेवा करता था, लेकिन उसके अंदर घमंड भरा था कि मैं हूं जो परमेश्वर की सेवा करने वाला हूं, मैं हूं जो परमेश्वर के साज और आवाज, जो मेरे संगीत मेरे परों में है, मेरे द्वारा संगीत बजाया जाता है, वो मैं कर रहा हूं, मैं हमदो सिताइश कर रहा हूं। क्यों ना जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होता हूं, मैं यहोवा परमेश्वर के सामने खड़ा हूं, मैं भी उसके बराबर हो सकता हूं। यही घमंड उसको ले डूबा। आज मनुष्यों के अंदर यही घमंड है कि मेरे बिना शायद ये दुनिया नहीं चल सकती, मेरे बिना ये काम जो ये लोग कर रहे हैं वो नहीं चल सकता, मेरे बिना ये चर्च नहीं चल सकता अगर मैं काम ना करूं। अगर ये संस्था है, किसी संस्था में मैं काम कर रहा हूं और ये सोच रहा हूं कि मेरे बिना ये संस्था नहीं चल सकती, तो मेरे प्रियो, शैतान ने जो घमंड किया लूसीफर ने, वो ऊपर से नीचे फेंक दिया गया। मेरे प्रियो, आज तुम भी जो ऊपर हो, आज ही नीचे फेंक दिए जाओगे, क्योंकि तुम में घमंड भर चुका है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कोई खुदा के कलाम में लिखा है, पर खुदा को घमंड से चढ़ी हुई आंखों से नफरत है। हालेलुया। आज क्यों तुम्हारा स्तर नीचे गिर गया? इसलिए गिर गया कि तुम्हारे अंदर घमंड है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, वो कह रहा है परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाना चाहिए था। अगर तुम खुदा के कलाम को, अगर तुम खुदा की बातों को सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ
पढ़ रहे हो उसके अनुसार चल रहे हो तो तुम्हारा चाल चलन बदलना जाना चाहिए। आज हम बहुत लगातार चर्च भी आ रहे हैं, वचन में कर रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते भी हैं, लेकिन एक बार में ही मेरा और आपका चरित्र, जब हम चर्च से बाहर जाते हैं तो मेरा और आपका चरित्र दिखाई दे जाता है। कैसा चरित्र है? चर्च के बाद ही मेरा और आपका, जब हम परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं उसके बाद मेरा और आपका चाल चलन दिखाई देता है। असली चाल चलन क्या है? हालेलुया! क्या है असली चाल चलन? अगर मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो मेरे प्रियो उसी के अनुसार मेरा चरित्र, मेरा चाल चलन बदल जाना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया! लिखा है जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अब हम परमेश्वर के वचन को तो पढ़ते हैं और परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानेंगे? परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से मुझे और आपको समझाता है, मुझे और आपको बताता है। उसी के अनुभव के द्वारा ही मैं और आप क्या कर सकते हैं? परमेश्वर की जो इच्छा मेरे लिए है, आपके लिए है, भली है, भावती है, जो परमेश्वर भली है और जब परमेश्वर को भाती है यानी खुदा को पसंद है, और सिद्ध इच्छा से मालूम करते रहो। जब मैं और आप सिद्धता से अपने जीवन को, सिद्धता से मेरा मतलब सिद्ध तो केवल यीशु मसीह और कोई सिद्ध नहीं है, लेकिन उसकी सिद्धता को जब हम पढ़ते हैं तो उससे हम उसके अनुभव, अपनी इच्छा के अनुभव को मालूम कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, जिस तरीके से बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, हमने देखा है बच्चे कितनी आज्ञाकारिता के साथ अपने जीवन को गुजारते हैं। बच्चे आज्ञा मानते माँ बाप की तो माँ बाप खुश होते हैं। लिखा है पहला पत्रस 1 अध्याय और 14 पद, फर्स्ट पीटर फर्स्ट लेसन 14 वर्ष कहती है, और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की वो बातें जो अज्ञानता में मैंने और आपने की हैं, वो बातें जो हमने पहले, जो हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ा था, तब की अभिलाषाओं को, पुरानी अभिलाषाओं के अनुसार अपने जीवन से हट जाए। हालेलुया! पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य नहीं बनना है मुझे और आपको। मुझे और आपको अपने जीवन को नई जिंदगी से गुजारना है। वो जब हम प्रभु की संगति में रहेंगे, जब हम खुदा की संगति में रहेंगे मेरे प्रियो, तो हम पुराने अनुसार नहीं चलेंगे। नई जिंदगी, नई बातें, नई इच्छा, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की योजना को जानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हालेलुया। आप मसीह में हैं, मैं मसीह में हूं, हम सब मसीह में हैं अगर, तो हम नई सृष्टि हैं। और नई सृष्टि कैसे हो जाएंगे? पुरानी गंदी बातें, वे विचार, गाली देना, बुराई करना, बुरी बातें लोगों से दूर हो जाएंगी। हम लोगों से दूर हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। और खुदा की महिमा हो जाएगी। हालेलुया। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। अगर आप मसीह में हैं तो आप नई सृष्टि हैं। देखो, पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई। पुराना व्यभिचार, गंदी बातें, गंदे सोच, गंदे ख्यालात, बुराई करना, लोगों की बेइज्जती करना, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना, देखो सब बीत गया, हट गई वो चीज। हालेलुया। वे सब नई हो गई हैं। जी हाँ, वो सब बातें क्या हो गई हैं? नई हो गई हैं। हालेलुया। क्या है? जब मैं और आप, हम बहुत से लोग कहते हैं अरे मैं तो खुदा में हूं, मैं तो खुदा में हूं।
मैं खुदा की बातें करता हूँ, मैं खुदा के वचन के अनुसार चलता हूँ। और थोड़ी देर में अकेले में जाके लोगों को गालियां बकते हो, लोगों के साथ गंदा व्यवहार करते हो, लोगों के साथ बुराई करते हो, लोगों के साथ अत्याचार करते हो, मजदूर की मजदूरी मारते हो। अगर ऐसा करते हो तो तुम्हारे अंदर से पुरानी बातें नहीं गई हैं, तुम अभी तक वही के वही बने हुए। भले ही कितनी बार चर्चा जाओ, भले ही कितनी बार खुदा के कलाम को पढ़ लो, भले कुछ भी कहते रहो कि मैं वचन में हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे कर्म जो हैं, मेरे जो कर्म हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जो मेरे कार्य हैं वो दिखाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। हालेलुया। मेरी बदकारियां क्या है, मेरे 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 काम क्या हैं। मेरे प्रियो, अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, बुरी बात करते हैं, गलत काम करते हैं, तो मेरे प्रियो सोच लीजिए कि प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसका 8वां पद आप पर हम पर लागू होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 22-15 हालेलुया। 21-8 और 22-15 हमारे पर लागू होता है। झूठ बोलने वाले, व्यभिचारी, कुत्ते, मूर्ति पूजक, हत्यारे और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला स्वर्ग से बाहर रहेगा। कितनी भी बातें कर लो, कितना भी चर्च आ जाओ, कितनी भी बातें कर लो, कितना वचन को पढ़ लो, अगर तुम्हारे काम ठीक नहीं है तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। अगर मैंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, उस नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, तो हम अपने किसके रूप में हो गए? सृजनहार, हमारा सृष्टिकर्ता यीशु मसीह, उसके स्वरूप के अनुसार में और आप हो जाएंगे। हालेलुया। बहुत खूबसूरत बात है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को आपने पहन लिया है, खुदावंद यीशु मसीह को पहन लिया है, जिस प्रकार से नया कपड़ा पहन के आप और मैं एकदम अलग से लगते दिखाई देते हैं, इसी प्रकार से जब मैं और आप यीशु मसीह को पहन लेंगे तो मेरे प्रियो हम अलग से दिखाई देंगे। हालेलुया। कैसे दिखाई देंगे? अलग से दिखाई देंगे। मेरे और आपके चेहरे पे खुदा का नूर दिखाई देगा। अगर हम बड़े काम करने वाले हैं तो हमारे चेहरे से बदकारी दिखाई देगी। देखते हैं ना, जो लोग बुरे व्यवहार करने वाले, बुरा व्यभिचार करने वाले, गलत लोग हैं, उनके चेहरे से बदकारी दिखाई देती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने सारे प्यारे भाई बहनों का, जो कुछ इस पेज पर नए लोग हैं और कुछ हमारे पुराने भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं आगरा मसीह मंडली पेज पर, उन सब का मैं इस्तकबाल करता हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उर्दू के कुछ शब्दों का उपयोग कर सकूं। मैं बहुत ज्यादा उर्दू नहीं जानता, लेकिन हाँ कुछ चुनिंदा शब्दों को मैं जानता हूं, तो मैं अपने सब भाई बहनों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो, खुदा का रहम आप सबके जीवन पर लगातार बने रहे। ये वचन की रोटी आप जो मैं तोड़ रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 22 से 24 पद कहता है, कलाम इफिसियों की पुस्तक, इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय 22 और 24 पद कहता है कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। हम तो अपने पुराने मनुष्यत्व को उतारना ही नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि हम वो भी पहने रहें और वो भी पहने रहें। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टंगा हुआ था,
और उसके चेहरे का बदलाव हो गया था, उसका लिंग परमेश्वर से टूट गया था, अपने पिता से लिंग टूट गया था। वो कारण ये था मेरे प्रियो कि कि यीशु मसीह के ऊपर हमारे गुनाह लद गए थे, हमारे गुनाह लद गए थे। इस कारण से प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का लिंक छूट गया था। और परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा था? हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हाय मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। वो कहता, तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य को भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता उतारो। मुझे और आपको मेरे प्रियो अपने पुराने मनुष्यत्व को उतारना है। भले ही हम कुछ भी रहे हो, भले ही पुराना हमारा मनुष्यत्व कुछ भी हो, जब मैं और आप खुदा से जुड़ जाते हैं, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह से जुड़ जाते हैं, जब मैं और आप खुदा के वचन को पढ़ के उसके अनुसार चलने लगते हैं, हमारा पुराना मनुष्यत्व उतर जाता है। जब मेरे और आपके कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं मेरे प्रियो? हम उन्हें उतार डालते हैं और नए कपड़े सिलवा के नए कपड़े पहनते हैं। हालेलुया। वो कह रहा है, चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट करता है, भ्रष्ट होता जाता, उतार डालो। हमारे कपड़ों पर दाग लग जाता है, हम क्या करते हैं? नहीं, हम पार्टी में नहीं जाएंगे, उतार देते कपड़े और डाल देते हैं हटा के। नहीं, अब ये कपड़ा हम नहीं पहनेंगे, इसमें दाग लग गया, ये खराब हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ना तो हम इस संसार के हैं और ना संसार की बातों पे मुझे और आपको चलना है। संसार की वस्तुओं से मुझे और आपको प्रेम नहीं करना है। आज बहुत से लोगों का ये है कि वो संसार में भी चलना चाहते हैं, इस दुनिया में भी चलना चाहते हैं और खुदा के बराबर, खुदा के साथ साथ भी चलना चाहते हैं। एक पैर वो खुदा के जगह पर रखते हैं और दूसरे पैर को वो संसार में यानी दुनिया के अंदर रखते हैं। मेरे प्रियो, जान लो, हालेलुया, मैं और आप ना तो संसार के हैं। ये जो डेरा सरीखा घर यानी ये शरीर जो है एक दिन गिरा दिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम ना तो संसार से हो, ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, यानी खुदा का प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं है। क्योंकि सारा ध्यान जमीन में, सारा जायदाद में, सारा ध्यान पैसों में, सारा ध्यान गाड़ी में, सारा ध्यान और चीजों में, सारा ध्यान पैसे कमाने में। किस तरीके से मैं और आप पैसा कमाएं, कौन से जरिए से मैं और आप पैसे को कमाएं, सारा ध्यान संसार की बातों में। और जब ऐसा लगा है, ऐसा चीज हम करते हैं, तो हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं है। हालेलुया, खुदा की मोहब्बत नहीं है। अगर खुदा की मोहब्बत मुझ में और आपके में होगी तो मैं और आप संसार की चीजों में, संसार की बातों में अपने जीवन को किसी कीमत पर नहीं गुजारेंगे। हालेलुया। क्या मैं और आपने कभी इस बात को सोचा कि मेरे और आपके जीवन की खुदा की क्या इच्छा है? खुदा मुझसे और आपसे क्या चाहता है? बहुत से लोगों का सवाल होता है, हम कैसे खुदा की इच्छा को जाने, हम कैसे खुदा की बातों को जाने? खुदा की बातों को जानने के लिए, उसकी इच्छा को जानने के लिए मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको घुटनों पर आ जाना है। यही मेरा और आपका टेलीफोन है, यही मेरा और आपका अदब के साथ खुदा के पास आना है और खुदा से प्रार्थना करनी है, खुदा से दुआ करनी है और वचन के द्वारा उसकी इच्छा को जानना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों के पुस्तक उसका 5 अध्याय 17 पद कहता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो। तुम निर्बुद्धि हो। क्यों निर्बुद्धि हो? क्योंकि तुम्हें तो मालूम ही नहीं है। आज हमारे बहुत से भाई बहनों को हम देखते हैं कि वो चल रही है, क्या नाम है, रील्स चल रही है मसीही, विश्वासी नहीं है, वो है मसीही। कौन से गाने डाल रहे हैं? फिल्मों के गाने अपनी फोटो के साथ डाल रहे हैं।
फोटो जो गाने गा रहे हैं वो फिल्मी गाने लगा रहे हैं उस पर, रील्स के ऊपर। क्या दिखा रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो? क्या तुमने अपने खुदा को कहीं दिखाया है? क्या अपने खुदा को प्रकट किया अपने जीवन के द्वारा कि मेरे जीवन से शैतानों का काम चल रहा है? मेरे प्रियो, पूरी रीति से मैं कहीं नहीं बल्कि पास्टर सूरज प्रेमानी के द्वारा सुन रहा था। एक वचन में उन्होंने बोला, प्रचार चल रहा था कि फिल्मी दुनिया से दूर रहना है, फिल्मी दुनिया से दूर रहना है। वहां सिर्फ किसका वास है? दुष्ट का वास है। हालेलुया। लिखा है लड़ाई झगड़े कहां से आए? कहां से आए? कभी आपने गौर किया कि आपके घर में झगड़े, आपके पति पत्नी में झगड़े, आपके बच्चों में झगड़े, आपके माँ बाप में झगड़े, आपके परिवार में झगड़े, आसपास में झगड़े? क्यों? क्योंकि रोज बिग बॉस देखते हो ना, वहां दुष्ट की आत्मा काम कर रही है, वहां लड़ाई और झगड़े की आत्मा काम कर रही है। इसलिए आपके घर में लड़ाई और झगड़े हैं, इसीलिए आपके जीवन में बदकारियां हैं। इस जीवन में लिखा हुआ है कैसे बुराई करनी है, कैसे दूसरों के साथ अत्याचार करना है, कैसे दूसरों को परेशान करना है। उस बिग बॉस में आप ये देखते हैं, और जो आप देखोगे वही आपके जीवन में घटेगा। जो कार्य आपके परिवार में चल, जो रील आपके घर में चल रही है, वो रील ही आपके जीवन में काम करेगी। हालेलुया। मेरे भाइयों बच्चों, मेरी बहनों बच्चों, समय है। मैं ऐसी ही आपसे नहीं कह रहा मेरे घर में कोई टीवी नहीं चलता, मेरे घर में कोई ऐसा कोई टीवी जैसी चीज कोई नहीं चलती है। हालेलुया। कोई सीरियल नहीं, कुछ नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर संसार के सदस्य चलोगे तो मेरे प्रियो, मेरा और आपका जीवन नष्ट होना 100% है। क्योंकि दुष्ट चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन को नरक की झील में ले जाएं, क्योंकि ज्यादा टीम तो उसको अपनी चाहिए। नहीं चाहता खुदा के पास जाए लोग, नहीं चाहता कि वो सोने की सड़कों पर चले, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। नहीं चाहता कि वो हीरे जवाहरात की दीवारों पर रहे लोग। वो नहीं चाहता कि वो चाहता कि आप ट्यूबलाइट की रोशनी में नहीं रहें। वो नहीं चाहता कि आप खुदा के मुख की रोशनी में रहो। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद दीजिए खुदा को, प्रभु का धन्यवाद दीजिए मेरे प्रियो। हालेलुया। यूं है आपका जीवन बर्बाद, मेरा जीवन बर्बाद। प्रभु की इच्छा को जानने की मैंने और आपने कभी कोशिश नहीं की मेरे भाई बहनों, कभी कोशिश नहीं करी। हालेलुया। प्रभु तू मुझे ये दे दे, प्रभु तू मुझे वो दे दे, प्रभु मेरे बेटे की नौकरी, मेरे बच्चे की नौकरी, मेरे बच्चे की शादी, ये वो, घर बड़ा, नौकरी बड़ी, गाड़ी बड़ी, ये सब चीजें। क्या खुदा से मानो, खुदा तू मुझे सिद्ध बना, खुदा मुझे तू पवित्र कर, खुदा मेरे जीवन को तू ले ले, खुदा मेरे जीवन को तू इस्तेमाल कर। कभी कहा पूरे टाइम मांगते, खुदा ये दे दे, खुदा वो दे दे, खुदा वो दे दे, बस मांग 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 के। खुदा ने कहा मांगते रहोगे, भिखारी हो क्या? मांगना है तो खुदा से उसका जीवन मांगिए। खुदा मुझे तू अपना ऐसा जीवन दे दे, खुदावन तू मुझे अपना आत्मा से भर दे। मांगा? कभी नहीं मांगा। क्या मैं आज आपको एक चीज और बता दूं कि हम जाते हैं और जो खुदा ने मुझे अथॉरिटी दी है, मैं कहता हूं खुदा मुझे आपने अथॉरिटी दी है कि मैं प्रार्थना करूं, मेरी प्रार्थना को तू सुनता है मेरे खुदा। हालेलुया। वो अथॉरिटी मुझे और आपको दी है खुदा ने। पतरस की सास जब बीमार थी, क्या ये बात जानते हैं आप? में खुदा ने मुझे वो अथॉरिटी दी है, आपको भी वो अथॉरिटी दी है। यीशु मसीह के नाम से जो कुछ तुम मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। उसे परमेश्वर पिता पूरा करेगा, क्योंकि जानता है हमने उसके बेटे यीशु मसीह के द्वारा मांगा। मैं हॉस्पिटल के सामने से निकलता हूं तो मेरे प्रियो, प्रैक्टिकली बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे और आपके जीवन के द्वारा ही हम सीखते हैं। हालेलुया। और जब मैं जाता हूं तो मेरे प्रियो, मैं हॉस्पिटल की तरफ हाथ उठा के, मैं प्रभु जितने मरीज तेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से, ये यहां से आजाद होकर निकल जाए। हालेलुया। दूसरा हॉस्पिटल पड़ा,
प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे नाम से इनकी आजादी मांगता हूं। खुदा तू इनको चंगाई दे और ये आजाद हो जाए यहां से। हालेलुया। क्या आप ऐसा करते हैं मेरे प्रियो? करके देखिए, हॉस्पिटल खाली हो जाएंगे। हालेलुया। जिसको आप भरेंगे वो चीजें भर जाएंगी, और जो कुछ आप नीचे बोलेंगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। मत्ती 18:18 क्या कहता है? मत्ती 18:18 कहता है कि जो तुम नीचे मांगोगे एक मन के साथ, एक चित्त के साथ, वो ऊपर बंधेगा, और जो नीचे खोलोगे वो ऊपर खुलेगा। हालेलुया। ऐसे हो क्या? प्रेज द लॉर्ड। क्या अपने जीवन को आपने रखा? परमेश्वर, मैं अपने जीवन को तेरे सम्मुख पर रखता हूं। डेली डिवोशन हमारा रात को 10 से 10:30 बजे होता है डेली। आगरा मसीह मंडली पेज पर बहुत से भाई बहन जो इस समय जुड़े हुए हैं वो देखते हैं रोज 10 से 10:30। चाहे हम विवाह में हो, जन्मदिन में हो, कहीं हो, रास्ते में हो, चाहे सफर में हो, मेरे प्रियो, हम जिस स्थान पे हैं वहीं से कोशिश करते हैं कि प्रचार कर सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 1 पद कहता है, इसलिए है भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को, हालेलुया, रोमियो 12:1, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम तो शराब में, सिगरेट में, गुटखे में रोज बताते हैं। आज हमने 4 पैक पिए थे, हम रास्ते में जा रहे, हमारे 2 साथी और मिल गए, हमने उनसे कहा चलोगे? उन्होंने कहा हाँ चलो चलो, 2 पैक हो जाए। बड़ी शान से अपनी उन बातों को लोगों के सामने बताते हैं कि ये चरित्र है मेरा। मत्ती 1 कुरिन्थियों 3:16-17 पद क्या कहता है? ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर इसमें वास करता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपके अंदर वास करता है? उसे भ्रष्ट कर दिया आपने, कैसे रहेगा? रोज शराब पीते हो, रोज सिगरेट पीते हो, रोज भांग का, चरस का, गांजे का, नशे का नशा करते हो, कैसा जीवन? वो कह रहा है, इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। हुक्म नहीं दे रहा, वो हुक्म नहीं दिया उसने, कह रहा मैं विनती करता हूं कि अपने शरीरों को, हालेलुया, अपने शरीरों को जीवित, हालेलुया। जीवित कैसे रहेगा? जब हम खुदा को याद करेंगे, खुदा की बात करेंगे, आनंद करेंगे और सिर्फ परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगे और जो कुछ अपने जीवन में परमेश्वर को अर्पित करेंगे। जीवित और पवित्र। काय से भ्रष्ट कर दिया? नशे से भ्रष्ट कर दिया, व्यभिचार से भ्रष्ट कर दिया, तरीके के गंदगी कर रहे हैं शरीर के साथ, और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। जो परमेश्वर को कैसा चाहिए? जीवित, पवित्र और जो पसंद हो परमेश्वर को, ऐसा शरीर बलिदान करके चढ़ाओ, यानी पवित्रता के साथ अपने जीवन को गुजारो ताकि तुम खुदा की संगति में लगातार। और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये नहीं कि गरीबों को खाना खिला रहे हो, कपड़े पहना रहे हो, ये कर रहे हो, वो भी करना है। ये नहीं है कि वो नहीं करना, करना है, पर सबसे पहले अपने शरीरों को बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। गरीबों के लिए भंडारा कर रहे हो, कपड़े बांट रहे और रोज शराब पी रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो उन्हीं के साथ। यजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय 26 पद, यजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय 26 पद कहता है, चैप्टर 36 वर्स 26, मैं तुमको नया मन दूंगा। हालेलुया। क्या दूंगा तुम्हें? नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा
और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा, मांस का हृदय दूंगा। हमारे पास मांस का हृदय, पत्थर का हृदय है। परमेश्वर को एक किनारे कर दिया, मनुष्य को एक किनारे कर दिया, शैतान की बातों पे, शैतान की इच्छा पर चल रहे। हालेलुया। अंत में एक पद में और जाएंगे, समय हो रहा है। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 2 पद, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 2 पद कहता है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। अपने अनुसार नहीं कि अरे हम तो दुनिया में आए, कल मर जाएंगे तो क्या होगा भैया, नशा भी कर लो, शराब भी पी लो, व्यभिचार भी कर लो, गंदगी भी कर लो, बुराई भी कर लो, घूमो, ऐश इशरत करो। खुदा कह रहा है किसके अनुसार चलो? मनुष्य के अभिलाषा के अनुसार नहीं। मनुष्य तो चाहता है ऐसा भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करो। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? क्या हम कौन से मार्ग पर चल रहे हैं मेरे प्रियो? चौड़े मार्ग पर या सकरे मार्ग पर चल रहे हैं मेरे प्रियो? हालेलुया। प्रोवर्ब उसका 3 अध्याय और उसका 1 पद से 3 पद तक लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। प्रोवर्ब नीति वचन कह रहा, प्रोवर्ब नीति वचन 3 अध्याय 1 से 3 पद तक और 14 पद में लिखा है, 3 अध्याय 1 पद और 3 अध्याय उसका 4 पद। हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? अरे हम अपने जीवित जो माता पिता सामने हैं उनकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे तो परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या मानेंगे? मेरे प्रियो, जो माता पिता हमारे सामने, उनकी हम हुक्म उधूली कर देते हैं, परवाह नहीं करते उनके हुक्मों की, आज्ञा नहीं मानते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं सबसे पहले अपने खुदा को धन्यवाद देता हूं कि बैंकॉक के इस पेज पर उर्दू क्रिश्चियन फेलोशिप बैंकॉक के इस पेज के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। पास्टर सादिक के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने परमेश्वर में होते हुए मेरे पर भरोसा किया, कि मुझ पर एतबार किया कि मैं खुदा के कलाम को उनके पेज पर शेयर कर सकूं, उसको बांट सकूं। धन्यवाद देता हूं अपनी प्यारी छोटी बहन पास्टर ज्योत्सना दास जी का, हमारी प्यारी बहन, जिन्होंने उनके द्वारा मुझको ये अवसर मिला। पूछा, ब्रदर आप उस पेज पर प्रचार करेंगे? मैंने कहा, सिस्टर मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ये ब्लेसिंग आप मुझे दे रही हैं। मेरी छोटी बहन के द्वारा मुझे वो ब्लेसिंग मिली कि मैं इस पेज पर बोल सका हूँ। मैं बहन आपका भी धन्यवाद करता हूँ। बहन हमारे साथ पेज पर जुड़ी हुई हैं। सो बहन, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिलवाया और पहली बार मैं इस पेज पर बोल सका हूँ। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका। और जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं, अपनी बुजुर्ग सिस्टर ग्रेस का धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़ी हैं। जब हमारे सीनियर लोग और सिस्टर जोना आलम भी हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रभु बहन आशीष दे आपको। जितने भी हमारे अगर बुजुर्ग भाई बहन या जो हमारे अजीज लोग जुड़ते हैं
तो ये जो प्रचार करते हैं उन लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आप खुदा आपको दोनों सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, जितने ऑनलाइन हैं और जितने ऑफलाइन भी इसे देखेंगे उन सबको भी परमेश्वर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी इस महिमा के लिए, तेरी इस आराधना के लिए, तेरे इस प्यार के लिए, तेरी इस मोहब्बत के लिए जो तूने हमसे किया प्रभु। और यह अवसर हमको दिया कि हम तेरे कलाम को उर्दू क्रिश्चियन फेलोशिप बैंकॉक के पेज पर बोल सके हैं। खुदावंद धन्यवाद करते हैं। पास्टर सादिक के लिए धन्यवाद देते हैं। पास्टर सिस्टर ज्योत्सना दास सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं। इन दोनों प्रिय भाई बहनों पर तेरी आशीष और बरकत हो, आपका अनुग्रह खुदावन, इनके द्वारा जो मिनिस्ट्री चलाई जा रही है उस पर आशीष खुदा, तेरे वचन की सेवकाई कर सके। खुदावन प्रार्थना करते हैं जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है उनको आशीष देना, और जो ऑफलाइन देखेंगे उनको भी आशीष देना। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस समय बीमारी के बिस्तर पर हैं खुदावन, खुदा जितने लोग तेरे लोग खुदावन बीमारी से, कैसी बीमारी से जूझ रहे, यीशु मसीह के नाम से मैं सबको आशीष देता हूं, चंगाई मांगता हूं खुदावन, उन्हें चंगा करो। फायर भेजता हूं प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम की, ताकि वो सब चंगे हो सके। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं जितने नौजवान बेटे और बेटियां यीशु मसीह हर एक के जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदावन, उनके मन को कंट्रोल कर यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं खुदावन, वो अथॉरिटी जो तूने हमें दी है उसके तहत हमें ऑर्डर को पेश करते हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमें इस्तेमाल किया, तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावन के चरणों में लाते हैं बेटे यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पाक रूह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, इस दुआ को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आप सब भाई बहनों के जुड़ने के लिए, इस पेज के लिए। और मैं बताना चाहता हूं कि आगरा मसीह मंडली पेज जो कि हमारा पेज है, रात्रि में शाम को 7 से 8 प्रचार होता है, उसके ऊपर 8 से 9 अभी 7 से 8 जो आएंगे ब्रदर सैमुअल स्टैंडी प्रोफेसर हैं आगरा हमारे आगरा शहर के सेंट जॉर्ज डिग्री कॉलेज के हेड ऑफ द इंचार्ज हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। और रात्रि में 8 से 9 पास्टर विनय जोसेफ साहब जो कि मुरादाबाद से हैं, वो आएंगे 8 से 9 आगरा मसीह मंडली पे, उनके साथ भी जुड़िए। और रात्रि में 10 से 10:30 बजे डेली डिवोशन होगा, उसमें भी हमारे साथ जुड़िए, ताकि खुदा के कलाम में हम सब मिल सकें, आनंदित हो सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।